हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। आज तारीख है 6 मार्च और दिन है बुधवार। तो इधर सुबह सुबह बैठ गए हैं सभी लोग सिमरौआ निपटाने के लिए। लगभग सुबह के बजे हैं अभी 8:30। तो इधर हमारे पापा है ना कि सुबह सुबह लाए थे सिमरौआ बीन के। हमारे यहाँ जहाँ पे मतलब बाग को जाते हैं वहीं पे पेड़ खड़ा है। बहुत ही अच्छे प्यारे फूल लग रहे हैं देखने में। और सभी भैया दीदी अपने अपने घरों में बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि सब अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो इधर हम अपने मोहरा पर ही बैठे थे और आरब भी खेलने लगे। बहुत ही मन से खेल रहे थे कि मतलब देख रहे थे कि कितने अच्छे फूल लग रहे हैं। बच्चे हैं ना कि कोई रंग बिरंगी चीज़ होती है वो ही देखकर ज़्यादा ही खेलते हैं। तो इधर सीनू भी निपटाने लगी या कहने लगी कि जल्दी निपट जाएं। तो उसके बाद में सूखने के लिए डाल देंगे क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी निकल आई है और बहुत ही अच्छे फूल लग रहे हैं देखने में। तो फिर सोच रहे कि आज ये सूख जाएंगे, सुबह के टाइम डाल देंगे तो शाम को बना लेंगे। तो आप सभी को आगे दिखाएंगे, पूरे वीडियो में बने रहिए कि कैसे ये बनाए जाते हैं सिमरौआ। है ना कि ये टाइम टाइम पर ही हर सब्जियां तैयार होती हैं। जैसे इस टाइम ये जो बनाए जाएंगे फिर अगले ही साल फिर इन्हीं दिनों में फिर दोबारा ये फूल लगेंगे। पेड़ देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और हम इधर आ गए हैं अपनी छत पर। हमारी दीदी तब तक खाना बना रही हैं तो मैंने कहा अरब भी अभी हमारे है ना कि हम उनको तैयार करके किसी के साथ खेलने चले गए। तो मैंने कहा तब तक इधर ऊपर की ओर सफाई कर देते हैं। तो सोच रहे थे कि किसी दिन ऊपर खाना बनाएंगे, अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे और है ना कि चाय या कुछ मिठाई पहले बनाएंगे ऊपर जब नया चूल्हा रखेंगे। तो इधर फिर सीनू भी आ गई साफ़ सफाई करवाने के लिए। दोनों लोग मिलकर सफाई कर लेंगे। और क्या है कि बारिश हो गई थी, पहले ऊपर से टीन नहीं रखी थी, इसकी वजह से है ना कि जो मसाला गिर रहा था नीचे वो जम चुका है बिल्कुल। तो ऐसे छूट भी नहीं रहा है अच्छे से, तो खरोंचना पड़ेगा। बहुत ही काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा सफाई करते हुए। तो दीदी ने कहा कि तब तक आप दोनों लोग सफाई करो चल के ऊपर, हम खाना बनाने के बाद में आएंगे। तो इधर हम और सीनू दोनों लोग मिलकर सफाई करने लगे। और अभी जो ये अलमारी ये बनी हुई हैं मतलब ऊपर की जैसे खोली गई नहीं है और ये अभी ऐसे ही छोड़ दी गई नमूना बना के, अब बाद में बनाए जाएंगे क्योंकि मिस्त्री को इतना टाइम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बाद में बनवा लेना, तो तब तक के लिए ऐसे ही छोड़ दी गई। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर सफाई कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सामान है जो रख लेंगे यहाँ, क्योंकि अभी घर में भी सब ऐसा ही पड़ा है, कहीं कुछ नहीं अच्छे से रख पाया है। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो हमारा पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं और सभी हमारे भैया दीदी लाइक और कमेंट करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी बहुत जो है ना कि मैंने जो मिट्टी थी और मसाला ये खरोंच लिया था अच्छे से, मतलब छुटा लिया था। उसके बाद में मैंने कहा हल्का हल्का पहले झाड़ू लगा देते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे अभी मसाला लगा हुआ है और कहाँ का छूट गया है। तब तक उधर पापा हमारे हैं वो खपटी अभी लगी हुई हैं वो निकाल लें, कहने लगे ये भी निकाल दें नहीं तो दोबारा से फिर झाड़ू लगाना पड़ेगा। और मतलब अभी ये धोएंगे भी क्योंकि बहुत ही गंदा है। तो इधर मैंने कल ही बाल धुले थे तो मैंने कहा चलो ऊपर सर से दुपट्टा ओढ़ लेते हैं, उससे हमारा सिर भी नहीं गंदा होगा। और नहीं तो फिर रोज़ रोज़ बाल धुलो तो और ही सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है। तो इधर लगभग थोड़ा बहुत ही मसाला बचा हुआ है अभी, नहीं तो सारा छूट चुका है। तो पहले झाड़ू लगा के देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ रह गया है और कहाँ कहाँ मतलब साफ़ हो गया है अच्छे से हमारा लिंटर है ना जो। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था कि आपकी दीदी कौन सी पढ़ाई कर रही हैं। तो वो तो उन्होंने अभी एमए ही किया है, बाकी और बहुत कुछ जानती हैं, मतलब बहुत उन्हें जैसे नॉलेज है, अपने पार्लर चला रही हैं ब्यूटी पार्लर और सिलाई भी कर रही हैं, कढ़ाई अढ़ाई वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उन्होंने कहा मतलब कुछ बन जाएंगे तभी ही शादी करेंगे, अभी तक तो पार्लर ही चला रही हैं। कहीं अभी कल हमारी दीदी की एक बुकिंग भी है, वहाँ पर जाएंगी सीनू और दीदी हमारी।
तो उसी की वजह से मैंने और कहा कि जल्दी से ये सफाई कर लेते हैं। और है ना कि हम भी 1-2 दिन में अपने ससुराल जाने वाले हैं। तो हमारी सासू जी यहाँ पर आई हैं, बारिश की वजह से यहाँ पर रुक गए थे। और दादी भी कहने लगी कि 1-2 दिन और रुक जाओ, कई दिनों बाद आई हो तो उसके मतलब थोड़े दिनों बाद चली जाना, अभी थोड़े दिन और रुक जाओ। तो उसी की वजह से हमारी सासू जी हैं वो रुक गई हैं। हमारे ससुर जी भी आ रहे हैं, कल आ जाएंगे। तो उन्हीं के साथ में हम और आरव और हमारी सासू माँ सभी लोग जाएंगे पापा के साथ में ही। तो इधर मैंने कहा तब तक मम्मी का जो भी काम है करवा लेते हैं, उसके बाद में ही जाएंगे ससुराल। मतलब जब तक यहाँ पर हैं तब तक करवा लेंगे, नहीं तो फिर वो तो थोड़ा बहुत अपने सभी लोग साथ में मिलकर करेंगे ही। ये तीनों लोग यहाँ पर अच्छे से सफाई करने लगे, थोड़ा ही बहुत ही बचा था। नहीं तो जैसे यहाँ पे मसाला है ना कि कई बार बनाया गया था तो बहुत ही मोटा यहाँ पे ज़्यादा मसाला जम गया था, उसी की वजह से अच्छे से नहीं छुट रहा था। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था कि आपकी मम्मी और दीदी कुछ काम नहीं करवाती हैं, तो रूबी जी आपको बुरा ना लगे। तो दीदी हमें कोई बात का बुरा नहीं लगता है, लेकिन हम सभी लोग, मम्मी और हमारी दीदी हैं, सीनू, जो भी लोग हैं सभी लोग मिल बाँट के काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 ही लोग काम करते हैं। और हम मतलब वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो काम दिखाना ही होगा, पूरा घर का काम हम नहीं अकेले उठाते हैं। तो सभी लोग मिल बाँट के काम कर लेते हैं। और इस टाइम है ना कि मकान बन रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो कोई ना कोई कुछ सभी लोग काम मिल बाँट के कर लेते हैं। जैसे कि ऊपर ही बहुत सारा काम हो गया है कि 2-4 लोग मिलकर ही काम उठा सकते हैं सब ऊपर का। जैसे कि मिट्टी भी अलग करनी है, ये जो है ना कि पत्थर पाथा जाएगा उसमें लगा लेंगे, तो इसे भी अलग उठा के रखना है। और जो ईंटें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं ये वाली भी अलग रख लेंगे, इससे फर्श के काम में आ जाएंगे। तो जो भी सामान है अगर एक में मिक्स करके उठाएं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और अलग अलग उठाना है हर चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी की वजह से हम सभी लोग मिलकर ऊपर की ओर आ गए काम करने के लिए। और इधर भी सीनू जुट गई हैं हंसिया लेकर, बहुत ही तेज तेज छुटाने लगी मसाला, क्योंकि इसके ऊपर बारिश हो गई थी तो उसी की वजह से बिल्कुल मतलब पकड़ जैसा हो गया था, तो अच्छे से छुट नहीं रहा था। तो कहने लगी कि हंसिया से छुटाएं तो उससे जल्दी छुट जाएगा, क्योंकि जब बारिश हुई थी तब हमारे यहाँ पे टीन नहीं पड़ पाई थी, इसी की वजह से सारा मसाला ख़राब हो चुका था। तो मिस्त्री ने कहा ये मसाला काम में नहीं आएगा, दूसरा मसाला बनाने को पड़ेगा। उसकी वजह से ये मसाला ऐसे ही छोड़ दिया गया, लगभग 2 तसले तो होता ही, तो सारा मसाला ख़राब हो चुका था। और ये बिल्कुल जम गया है, क्या है कि सीमेंट के ऊपर पानी पड़ जाए तो वो बहुत जल्दी मतलब पक्का हो जाता है, तो छूट ही नहीं रहा था अच्छे से। बहुत ही सीनू कोशिश कर रही थी। और इधर आरब भी छत पर आ गए थे सभी के साथ खेलने ने, तो हमारी दीदी उतारने लगी कि पाए पाए आरब चलो। तो आरब भी उतरते आ रहे हैं जीना पर, फिर थोड़ी पैखरियाँ उतारें और उठा लिया, क्योंकि थोड़ा बहुत जीना गर्म भी था। तो मैंने कहा कि ऐसे मत उतार लो, गोद में उठा लो। फिर दीदी गोद में उठाकर आरब को नीचे ले आई। तो फिर मैंने जीना भी पर झाड़ू लगा लिया, कई दिनों से झाड़ू जीना पर भी नहीं अच्छे से हुआ था। झाड़ू चाहे रोज़ लगाओ, लेकिन है ना कि मिट्टी का काम हो रहा है और मोरंग मसाला तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जीना गंदा हो जाता है। और इतनी धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो परेशान हो गई हूँ धूल मिट्टी से। तो सारे घर में मिट्टी ही मिट्टी अभी हो जाती है। आंगन तो अभी मेरा बिल्कुल लिसा ही नहीं है, और थोड़ी बहुत लिसाई पूरे घर में हो गई थी। और सीनू इधर तैयार हो गई हैं मामा के घर जाने के लिए, मामा के घर पे शादी है। और तो चाची की जो है ना भतीजी, उन्हीं की शादी है, तो उन्हीं की शादी पर जा रही हैं सीनू, और चाचा की लड़की भी जा रही हैं। फिर इधर आ गए हम छत पर नहा धो के, मतलब तैयार होके, कहा कि आज चाय बना लेते हैं। छत पर ही नया चूल्हा रखा है और कन्याओं को चाय पिला देते हैं दान दक्षिणा देकर। तो उसके बाद में ही यहाँ पर खाना की शुरुआत करेंगे। तो इधर जो है ना कि मम्मी थोड़ी बहुत जो भी कन्या थी वो बुलाकर लाई, कहा कि सभी लोगों को चाय दे देंगे। तो इधर हमने चाय बना ली थी और सभी लोगों को देने लगे, साथ में अरब भी सभी के साथ खेल रहे थे। तो थोड़ी ही कन्या लगभग फिर भी हो चुकी थी 8-9। और पास में जो हमारी पूजा आंटी हैं, आप सभी दोस्त जानते होंगे, वो भी वीडियो बनाती हैं। तो उनकी भी बेटियां वो छत पे नहीं आ पाई थी, क्योंकि उनके यहाँ पे जीना नहीं है, तो उनको नीचे ही पकड़ा देंगे चाय। तो और जो कन्याएं यहाँ पर बैठी हैं हमारे घर की, तो इधर सभी लोग चाय पी चुके थे, और मम्मी हमारी सभी लोगों को पैसा देकर पाँव छू रही थी। तो ये जो है ना कि हमारी दवा की पोती हैं 2, और एक ये चाचा की पोती हैं।
और इधर दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी कन्याएं। ये लोग शर्मा रही थी कैमरा के सामने आने को ना, तो मैंने कहा कि अच्छी फ़ोटो आ रही है, कोई शर्म वाली बात नहीं होती। तो सभी लोगों ने कहा कि चलो बना लो दीदी वीडियो, तो चुप फिर खड़ी रही। और दो कन्याएं इधर हैं नीचे, इन्हीं लोगों को मैंने चाय नीचे पकड़ाई है, पूजा आंटी की बिटियाँ हैं, क्योंकि ऊपर नहीं आ सकती थी, तो कहा कि चलो नीचे ही चाय इन लोगों को दे देंगे। और जो आप सभी दोस्तों को मैंने आगे सिमरौआ बताए थे, ये हम है ना कि सूख चुके थे अच्छे से, तो शाम को कहा कि इन्हें बना लेते हैं। तो पहले उबलने के लिए इन्हें को रख देंगे, क्योंकि ये ताज़े बनाओ तो थोड़े ज़्यादा लिबलिबे से रहते हैं, इसी की वजह से ये सूखा कर बनाओ तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो थोड़े पानी में इनको उबलने के लिए रख देंगे, और उबल जाएंगे ये अच्छे से तो इनका पानी निकाल देंगे और इनको अच्छे से फिर धुल लेंगे। उसके बाद में ही इनमें आलू डाल के बनाए जाते हैं। अगर मतलब मैंने जब भी बनाए हैं आलू ही डाल के बनाए हैं, मतलब नीरे नहीं बनाए हैं, जैसे खाली खाली सिमरौआ नहीं बनाए हैं, आलू ही डाल के अच्छे बनते हैं। और क्या है वह गुलेंधे जो बोले जाते हैं, वो भी आलू डाल के बनाए जाते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो है ना कि थोड़े सिमरौआ की सब्जी बनाएंगे और इधर बनाने लगे फिर पराठे। अभी भैया दीदी नहीं जानते हो कि सिमरौआ कैसे बनाए जाते, क्योंकि ये सीजन पर ही बनाए जाते हैं, हर समय ये सब्जियां नहीं मिल पाती हैं। तो इनमें खटाई भी डाली जाती है, और सूखे मिर्च से और लहसुन से बाद में ये छौंके जाते हैं, जब पूरी तरह से सब्जी बन जाती है। तो इधर जो है ना कि हमारी दीदी कहती हैं कि यहाँ पे ही रूबी काम करती रहती हो, आपकी दीदी या मम्मी कोई नहीं करवाता। तो ऐसा दीदी नहीं है, सभी लोग मिल बाँट के काम कर लेते हैं, अकेले में नहीं काम कर पाती हूँ, क्योंकि आरब भी हमारे छोटे हैं, तो सभी लोग मिल बाँट के ही काम करते हैं। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि हमारी छोटी जो सीनू हैं वो पराठे बहुत ही अच्छे बना लेती हैं, अभी लगभग 11 साल की ही हैं। तो दीदी हमारी है ना कि बेल बेल कर बना रही हैं, और जो सीनू हैं वो सेंक रही हैं। आप सभी दोस्तों को अभी दिखाएंगे आगे। तो कहने लगी कि हमारा वीडियो मत बनाओ दीदी, तो मैंने कहा नहीं बनाएंगे। हमारे सभी दोस्त लोग कहते हैं कि मतलब कोई और काम नहीं करता है कि यहाँ पे ही काम करती हो, तो दिखाएंगे कि कौन क्या काम कर रहा है। तो इधर ये थोड़ा ही अभी भरता बचा है, और पराठे भी लगभग थोड़े बन चुके हैं। तो ये रही सीनू बनाने लगी अभी देखने में तो ये छोटी ही बता रहे कि अभी इतनी उम्र हुई है, लेकिन काम बहुत ही करती हैं, और यहाँ पर पढ़ाई भी कर रही हैं। और तो दीदी है ना कि हमारी पराठे बना रही बेल बेल कर, और सीनू सेंक रही हैं। आलू वाले पराठे है ना कि बहुत ही सभी लोगों को पसंद है। पहले मन था कि कचौड़ियाँ बना लें, लेकिन फिर कहने लगे कि कचौड़ियाँ है ना कि कचौड़ियाँ और ही बात होती है और पराठे और ही बात होती है। तो कहा कि पराठे बनाएंगे, उसके साथ में चाय भी बनाएंगे। हमारे यहाँ सभी लोग चाय बहुत ही पसंद करते हैं, चाहे काली वाली हो चाहे दूध वाली, सभी लोगों को बहुत ही अच्छी चाय लगती है। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते।